नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केदारनाथ से यात्रियों को निकालने में बाधा। नई दिल्ली, नीट का पेपर देश भर में लीक नहीं, केवल 2 केंद्रों पर गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड में निगम परिषद कर्मचारियों का बड़ा डीए। हरिद्वार में पुलिस पर कांवड़ियों ने बोला हमला। देहरादून, सहकारी समितियों में जमा रकम पर संकट। केदारनाथ धाम में शुक्रवार को मौसम बचाव अभियान में बाधा बना रहा। खराब मौसम के कारण जहां वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर गौचर हवाई पट्टी से पूरे दिन उड़ान नहीं भर सका, वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर भी सुबह सिर्फ एक चक्कर लगाकर 15 यात्रियों को गौचर पहुंचा सका। केदारनाथ में एयरलिफ्ट के इंतजार में यात्री हेलीपैड के पास लाइन में खड़े नजर आए, ताकि हालांकि केदारनाथ मार्ग पर स्थित लिंचौली, भीमबली, गौरीकुंड समेत अन्य निचले इलाकों में पैदल व हेलीकॉप्टर से राहत बचाव कार्य जारी रहा है। इन क्षेत्रों से निजी हेलीकॉप्टर की मदद से भी यात्रियों को रेस्क्यू कर सिरसी हेलीपैड पहुंचाया गया। सरकार ने उत्तराखंड के सरकारी स्वायत्त शासी निकाय उपक्रमों के 6ठा और 5वां वेतनमान पारे कर्मियों का डीए बढ़ा दिया है। वित्त सचिव डॉक्टर बी षणमुगम ने शुक्रवार को डीए में 9 से 16% तक की वृद्धि के आदेश जारी किए। वित्त सचिव के अनुसार 6ठा वेतनमान का लाभ पारे कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से मूल वेतन को 230% डीए मानी है। अब 1 जनवरी से 2024 से यह 9% बढ़ाते हुए 239% प्रतिमाह हो जाएगा। इसी प्रकार 5वें वेतनमान के अधीन आने वाले कार्मिकों का डीए भी 1 जनवरी 2024 से 427% से बढ़कर 443% कर दिया गया है। वित्त सचिव ने बताया कि यह आदेश शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी अनुदान से चल रहे शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कार्मिकों में भी लागू होगा। हाईकोर्ट के जज, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, स्थानीय निकाय व सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों में भी डीए बढ़ोतरी स्वयं लागू नहीं होगी, पर हर विभाग अपने स्तर पर डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी करेगा। उत्तराखंड की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में सैकड़ों लोगों की जमा पूंजी पर संकट खड़ा हो सकता है। आयकर विभाग की सूची के अनुसार प्रदेश भर में 500 ऐसी समितियां हैं जो न तो आयकर रिटर्न भर रही है और न ही ऑडिट करा रही है। इन समितियों में लोगों को करोड़ों रुपये जमा है। सहकारी समिति चूंकि माइक्रो फाइनेंस का काम करती है, ऐसे में इनको आयकर अधिनियम की धारा 80A(c) के तहत रिटर्न भरना जरूरी है। इन समितियों को धारा 80P में टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इनके लिए पहले धारा 80A(c) के तहत रिटर्न फाइल करना होगा। ITR फाइल करने में पूर्व इसके ऑडिट भी कराना पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ समितियाँ ना तो ITR फाइल कर रही है, ना ही ऑडिट करा रही है। यह खुलासा आयकर विभाग की टीम में हुआ। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रदेश में करीब 500 ऐसी समितियां जो नियम कायदों का पालन नहीं कर रही। इनमें से कई को तो नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने बीते साल ऐसी 80 सहकारी समितियों की जांच की। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इनमें से 64 ने ITR फाइल नहीं की थी, जबकि 50 ने ऑडिट भी नहीं कराया। इन समितियों ने आयकर विभाग के रिमाइंडर का जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। विभाग के अनुसार प्रदेश में कई समितियों में करोड़ों रुपये जमा है, 1 से 2 करोड़ तक ब्याज भी है। इनकम टैक्स के लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्याज पर आयकर कटौती के प्रावधान के तहत समितियों को इनकी घोषणा ITR में करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। देहरादून, हर ब्लॉक में बनेंगे 5 आदर्श गांव। पुष्करधामी, पंचायतों को सशक्तिकरण को केंद्र से मिले 201 करोड़। अतिथि शिक्षकों का निर्देशालय पर प्रदर्शन। नए शिक्षकों की तैनाती 14 से। देहरादून, पंचायती राज विभाग शुक्रवार को सचिवालय में समीक्षा करते हुए CM पुष्कर जी धाम ने हर ब्लॉक में 5 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि ग्राम चौपालों के अफसर गंभीरता से लें। इन चौपालों में शासन के वरिष्ठ और अधिकारियों समेत जिलाधिकारी भी हिस्सा लें। CM ने पंचायत भवन निर्माण की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। CM धामी ने कहा कि गाँव के सुनियोजित विकास को हर ब्लॉक में 5 गांव को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हो सके। इसके लिए गांवों के समग्र विकास को योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। कहा कि ग्राम चौपाल के आयोजन में वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेते हुए ग्राम पंचायतों के प्रबंधजनों के साथ बैठक कर गाँवों की विकास योजनाओं पर काम करें। ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाए जाएं, जिनमें से उन गांवों के प्रवासी लोगों को इन उत्सव में शामिल किया जाए, उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।
भर्ती में मेरिट में आए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां लानी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शुक्रवार को डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी के हर दस्तावेज प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ काउंसलिंग होने का लाभ यह है कि एक ही दिन सभी पदों में नियुक्तियां हो जाएंगी। अब तक हर जिला अपने हिसाब से काउंसलिंग करता था। कई अभ्यर्थी एक से ज़्यादा जिलों में आवेदन करते हैं। एक से ज़्यादा जिलों में काउंसलिंग में शामिल होने से वो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। डीजी ने अभ्यर्थियों को चेताया कि किसी भी प्रकार का फर्जी दस्तावेज अथवा मानकों का उल्लंघन करने का प्रयास न करें। यदि जांच में गलत तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ पैदल मार्ग 10 से अधिक स्थानों पर ध्वस्त। ऋषिकेश से हरिद्वार भेजे गए तीर्थयात्री। गैरसैंण में सारकोट की सड़क के डामरीकरण को लेकर किया गया प्रदर्शन। गैरसैंण में सटे मेलाना सजागाड़ भैंसोड़ा गैण सारकोट सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर शुक्रवार को मातृशक्ति ने गैरसैंण नगर में जुलूस निकाला। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। आंदोलनकारियों ने लोक निर्माण के कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए नायब तहसीलदार महेश आर्य के माध्यम से मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री को ज्ञापन भेजा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि सारकोट और उससे लगे गांव के लोग लंबे समय से सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, जिस कारण ग्रामीणों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूरी में मातृशक्ति ने लोक निर्माण के कार्यालय का घेराव कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वालों में व्यापार संघ महामंत्री मुकेश ढौंडियाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य सतेश्वरी देवी, सुरेंद्र लाल, हेमा देवी, माहेश्वरी देवी, संगीता देवी आदि मौजूद रहे। हरिद्वार कांवड़ मेले में इस बार टूटे पुराने सारे रिकॉर्ड। हरिद्वार कांवड़ मेले के समापन के बाद एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने शुक्रवार को फाइनल डाटा जारी कर दिया। एसएसपी के मुताबिक इस बार कांवड़ यात्रा में 4.14 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार आए। उन्होंने बताया कि यात्रियों को डूबने की 211 घटनाएं हुई, जिनमें से 214 को बचाया गया और 5 की मौत हुई। कई लोग अभी लापता हैं, जिसके अलावा 68 कांवड़िये दुर्घटना में घायल हुए और 10 की मौत हो गई। आग लगने के कारण 2 वाहन जल गए। एसएसपी परवेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि अंतिम 3 दिनों में 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िये हरिद्वार पहुंचे। एक दिन में सबसे अधिक 3 लाख से अधिक वाहन हरिद्वार में पहुंचे, जो अब तक के सबसे अधिक वाहन एक दिन के लिए। दावा है कि अभी तक करीब 4.14 करोड़ से अधिक कांवड़िये जल भरकर रवाना हो चुके हैं। 2017-18 के कांवड़िये मेले में भी भीड़ इस साल कमाई है। 2018 में अभी तक सबसे अधिक 3.67 कांवड़िये पहुंचे थे। 2023 के कांवड़ में 4.07 करोड़ कांवड़िये हरिद्वार आए हैं, जबकि 2022 में 3.8 करोड़ कांवड़िये हरिद्वार आए थे। नैनीताल छात्र महासंगम कोष को लेकर मचा घमासान। हल्द्वानी समग्र शिक्षा का पैसा खर्च न हुआ तो रोका शिक्षकों का वेतन। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कोष से पैसा निकालने को लेकर पदाधिकारियों में घमासान मचा हुआ है। रामगढ़ डिग्री कॉलेज में आज शनिवार को प्रस्तावित समारोह के लिए महासंघ अध्यक्ष ने कोष में जमा पैसे की आवश्यकता बताते हुए कॉलेज प्रशासन को पत्र दिया था, जिसकी भनक लगती है। महासंघ के सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इसका विरोध किया। आरोप लगाया कि उनके हस्ताक्षर के बिना कोष का पैसा किसी काम के लिए नहीं दिया जा सकता। हालांकि मामले में विधि प्रशासन ने जानकारी न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पीएनजी कॉलेज रामनगर में आज छात्र संघ की ओर से सर्वोदय 2024 का आयोजन किया जाना है। महासंघ अध्यक्ष ने बीते गुरुवार को आयोजन के लिए एक पत्र विश्वविद्यालय को दिया, जिसमें छात्र महासंघ कोष में जमा रकम की जरूरत बताई गई थी। इसकी भनक लगती महासंघ के कुछ पदाधिकारियों ने विरोध शुरू कर दिया। कहा कि नियमानुसार 4 पदाधिकारियों की सहमति के बाद ही अध्यक्ष कोष का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए प्रार्थना पत्र में बकायदा इनके हस्ताक्षर जरूरी है। आरोप लगाया कि महासंघ छात्र संघ अध्यक्ष ने न तो इस संबंध में अन्य पदाधिकारियों से कोई चर्चा की है, न ही पत्र में उनके हस्ताक्षर कराए हैं, जिनका महासंघ उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ने विरोध किया है। चंपावत में अतिथि शिक्षकों का कार्य बहिष्कार। चंपावत बीते 9 साल से नियमितीकरण की आस लगाए माध्यमिक शिक्षा में तैनात अतिथि शिक्षकों ने मांग पूरी न होने पर शुक्रवार से बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उन्होंने सीएम कैंप कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों के कार्य बहिष्कार से सभी इंटर कॉलेजों में पाठन कार्य प्रभावित हो गया। अतिथि शिक्षक संगठन के चंचल सिंह कुंवर ने कहा कि प्रदेश में दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की बाट जो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उनकी कोई
शुद्ध नहीं ली जा रही है। उल्टे 2000 से अधिक अतिथि शिक्षकों का इधर उधर स्थानांतरण कर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। चंपावत जिले में 200 से अधिक अतिथि शिक्षकों को हड़ताल पर जाने से विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित होने लगा है। कार्य बहिष्कार और सीएम कैंप कार्यालय में प्रदर्शन करने वाले में सुमन जोशी, आत्माविष्ट मनोधिकारी राजेंद्र अधिकारी, सुनील कुमार, ज्योत्सना बोहरा आदि शामिल हुए। धारचूला में शिक्षकों की तैनाती को सड़क पर उतरे अभिभावक। धारचूला बलुआकोट और अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से अभिभावक सड़क पर उतर रहे हैं। शुक्रवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन का आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में गणित, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे जरूरी विषयों के शिक्षकों पद रिक्त चल रहे हैं। उनके बाद भी स्थान शासन प्रशासन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा। बलुआकोट में ग्राम प्रधान पूनम पाल के नेतृत्व में अभिभावक विद्यालय गेट में एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नाराबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को इस उम्मीद से विद्यालय भेजता है कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, लेकिन सरकारी तंत्र लोगों की उम्मीदों में पानी फेर रहा है। कहा कि जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य किस तरह संवरेगा। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अभिभावक लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही। अभिभावकों ने ग्रामीणों के साथ लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अल्मोड़ा एसएससी में प्रवेश समिति पर कार्रवाई न होने पर रोष। अल्मोड़ा प्रधान सहायक को निलंबित करने पर फूटा गुस्सा। रुद्रपुर अस्पताल में लाइन में लगे मरीजों की और बिगड़ रही हालत। रुद्रपुर जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में इलाज और जांच के लिए पहुंचे मरीजों और उनके तिमिरदारों को घंटों लाइन में खड़े रहकर इंतजार करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में दो जांच लैब होने के बावजूद मरीजों को छोटी जांच के लिए भी 2 से 3 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे सबसे अधिक महिलाओं को और बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मरीजों को आ रही समस्या को लेकर हिंदुस्तान समाचार पत्र की टीम ने धरातल पर पड़ताल की। लोग सुबह 8 बजे से मरीज अस्पताल में इस उम्मीद से आते हैं कि समय से अपना इलाज कराकर जल्दी घर लौट चलें, लेकिन हकीकत उनके विपरीत होती है। यहाँ मरीजों को ओपीडी के पर्चे बनवाने से लेकर अस्पताल में मामूली जांच कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद भी कई का नंबर नहीं आ रहा। हाल यह है कि कई मरीजों को दूसरे दिन फिर से आकर घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों की अधिक संख्या, स्टाफ की कमी के बीच जिला अस्पताल में व्यवस्थागत खामियां भी नजर आ रही है। कुछ मरीजों के तीमारदार को कहना है कि अस्पताल में तैनात कर्मी अपने परिचितों का पर्चा बनवा रहे हैं, डॉक्टरों को दिखाने के लिए लाइन से हटकर सीधा दिखावा कर रहे हैं। ऐसे में जब इसका विरोध किया जाता है तो स्टाफ उग्र तरीके से बात करने लगता है।